प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स ए के पांडे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के आपके लिए एक और सैम्पल प्रैक्टिस पेपर टर्म 2 का क्लास 11th के बच्चों के लिए। कई बच्चे मुझे कह रहे थे सर और एक पेपर आप एटलीस्ट डालिए प्रैक्टिस के लिए, अभी तो हम एक ही देख पा रहे हैं। तो लीजिए, आपके लिए मैंने कुछ समय निकाला है और ये पेपर तैयार कर दिया है। दिस इज़ रेडी फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। और इसमें जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं टर्म 2 का। कई स्कूल ऐसे हो सकते हैं, कई टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक आध चैप्टर उन्होंने और ऐड किया हो टर्म 2 को टेस्ट करने के लिए, तो वो डिफरेंट मैटर है। उस चैप्टर को आपको एक्सप्लिसिटली तैयार करना पड़ेगा। बट टर्म 2 में आपकी 2 यूनिट्स जो माई एसक्यूएल की क्वेरीज़ हैं वो है, और प्लस आईटी ट्रेंड्स, ये 2 यूनिट्स हैं। इस पर बेस्ड ये आपका सैम्पल प्रैक्टिस पेपर मैंने बनाया है और काफ़ी पैरेलल है ये पिछले वाले पेपर से। बट आपको एडिशनल कुछ क्वेश्चन और मिल जा रहे हैं so that you can practice out these questions. So without any delay, ये आपको सिलेबस देखना है तो आप CBSE की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं टर्म 2 का सिलेबस, और वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा कि टर्म 2 में कौन कौन से यूनिट्स हैं, और उन्हीं यूनिट्स से ये पेपर मैंने फ्रेम किया है। So without any delay, let us begin with this content of this sample paper, practice paper. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है दोस्तों, एक आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो लीजिए, आपके सामने जो इसका पहला प्रश्न है पेपर का, मैं आपके सामने पेपर ओपन करता हूँ। अच्छा, पेपर में मैंने कई चीज़ें हाइड कर दी हैं जिससे आपको आंसर पहले से ना दिख जाए, कुछ सोचने का मौका मिले आपको। यहाँ देखिए, पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ए एंड बी। सेक्शन ए में 1 से लेके 12 तक ये MCQs दिए हुए हैं, 0.77 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस हैं। इसे आप 0.77 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मार्क्स इसका वेटेज हो जाएगा 12 क्वेश्चंस का। अब आप पूछेंगे सर 0.77 क्यों दिया है? अभी जो पिछला टर्म 1 हुआ था MCQ बेस्ड क्लास 12th का, तो उसमें हर क्वेश्चन का वेटेज MCQ का 0.77 था। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं भी यहाँ पर चल पड़ा हूँ। आपके जो टीचर हैं वो 1 नंबर का भी MCQ देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सेक्शन बी में 13 से 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन करना है, या कमांड्स हैं SQL की। तो इसमें आपको 2 चैप्टर स्पेशली कवर किए गए हैं, 2 यूनिट्स, एक तो IT ट्रेंड्स और दूसरी SQL। लेट अस बिगिन। 2 DDL कमांड्स आर, कौन सी हैं भाई? दो DDL कमांड्स आपको पता चले तो बताइए। यस, DDL कमांड्स सेलेक्ट और ऑल्टर हो नहीं सकती, सेलेक्ट DDL है, सेलेक्ट DML है, और ऑल्टर टेबल DDL है। DDL और DML में डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, पिछले पेपर में दिया था मैंने। सेलेक्ट इंसर्ट, ये दोनों DML हैं। क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, दोनों DDL हैं। इंसर्ट DDL है, DML है, और ड्रॉप टेबल DDL है। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ईच कॉलम इन ए रिलेशन इज कॉल्ड एज, हर कॉलम रिलेशन का क्या कहलाता है? अट्रीब्यूट कहलाता है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। बाकी ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको मैं अगर रीड करूंगा इन ऑप्शंस को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपके सामने ये व्यू हो रहे हैं ऑप्शंस, मैं उसमें से करेक्ट आंसर ही आपको बताने जा रहा हूँ। अ नॉन की अट्रीब्यूट सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी की इज नोन एज, कैंडिडेट की होती है जो प्राइमरी की पोस्ट के लिए सुटेबल हो। विच वन इज़ नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर? MySQL DBMS है, MS Access DBMS है, माइक्रोसॉफ्ट का ओरेकल भी DBMS है,
आपका MS Excel is a spreadsheet software, so it is not a DBMS software. A dash command in SQL removes tuples and table schema both. जो टेबल के अंदर टपल्स हैं, रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसको भी और टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट करने वाली कौन सी कमांड है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, ड्रॉप टेबल, आपको पता चल गया होगा। टू चेंज और मॉडिफाई नेम ऑफ द कॉलम इन ए टेबल वी यूज डैश कमांड। किसी भी टेबल का कॉलम का नाम केवल बदलना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? ऑल्टर टेबल यूज़ करेंगे। उसमें एक क्लॉज है चेंज, चेंज कीवर्ड आपको उसमें यूज़ करना पड़ेगा किसी भी कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। द डैश अलाउज यू टू परफॉर्म टास्क डेटा आइटम वैल्यूज विद इन द टपल्स। टपल्स में जो वैल्यूज़ हैं, डेटा आइटम्स आपने फीड किए हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमें काम करना होता है वो हमारी DML कमांड्स के थ्रू किया जाता है। यू नो इट बेटर। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस ऑन द MySQL सर्वर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। शो डेटाबेसेस से आप डेटाबेसेस की लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं फ्रॉम योर MySQL सर्वर। ईच कैरेक्टर इन MySQL कैर और वेयर कैर डेटा टाइप रिप्रेजेंट डैश टाइप। तो कैर और वेयर कैर को हम MySQL में क्या कहते हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ऑब्वियसली स्ट्रिंग कहते हैं, ये दोनों ही स्ट्रिंग टाइप होती हैं, कैर एंड वेयर कैर। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़ा ही सिंपल आंसर है, इस तरह से MCQ बन सकता है आपका। विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ NLP। इसमें NLP का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? कंप्यूटर विजन एंड इमेज रिकॉग्निशन, टू चेक ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड, गूगल ट्रांसलेट, गूगल असिस्टेंट। तो ये सब NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ये एप्लीकेशन है तीनों, लेकिन ये वाला जो है दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या है? आपका AI से रिलेटेड है समथिंग। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा। इसमें बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 V's होते हैं आपके, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, और यहाँ पर वैलिडिटी जो है ये दिस इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। आउट ऑफ 5 V's 5 V के नाम से बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें वैलिडिटी कुछ भी नहीं है। सो इन दैट वे दीज आर 12 MCQs वी हैव डन। लेट अस गो टू सेक्शन नंबर B। सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द टर्म रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है इसकी यहाँ पर आपको डेफिनीशन लिखनी थी बच्चों, और ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनीशन, यहाँ से आप हाईलाइट में कर देता हूँ इसको। आंसर आ गया आपके सामने। रोबोटिक्स इस आंसर को मैं अलग कर देता हूँ रेड कलर में बना के। सो ये रेड नहीं हुआ, चलिए। So robotics is an interdisciplinary branch of computer science and engineering. Robotics involves design, constructions, operation and use of robots. The goal of robotics is to design machine that can help and assist humans. This is the exact definition of robotics. Describe the benefits of cloud computing. Cloud computing की क्या क्या benefits हैं इसे describe करने हैं। आजकल हम देखते हैं सारा काम क्लाउड बेस्ड है ना। जो भी फाइलें हैं हम क्लाउड पर रख सकते हैं। गूगल का जो क्लाउड है, जनरली आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट इजी टू मेंटेन, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी एट ए मच लेसर कॉस्ट, रिसोर्स पूलिंग एंड फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट। इस पर आप सॉफ्टवेयर भी अपना कई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जैसे स्प्रेडशीट है, गूगल फॉर्म है, ये सभी इसी के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता है, हमें करना नहीं होता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेयर कैर। जो कैर और वेयर कैर स्ट्रिंग डेटा टाइप हैं इसमें आपके SQL में, MySQL में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। इसमें कम मेमोरी स्पेस लगता है, इसमें ज़्यादा कंज्यूम होता है, डेटा का साइज छोटा होता है, देन ऑल्सो इट टेक्स फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स
occupied in the memory for a particular data, बट बेयर केयर में +1 बाइट एक्स्ट्रा लगता है। तो इसका हम डिफरेंस आपको दिखा देते हैं इन प्लेस ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। इट इज़ यस कैर को हम क्या कहते हैं, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। इफ़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन सेट ऑफ फिक्स लेंथ देन इट इज़ पैडेड विद एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस, यानी कि इसमें कुछ स्पेस लगा देता है वो। अगर मान लीजिए आप कैर 15 डिफाइन किए हैं लेकिन उसमें फीड कर रहे हो आगरा, तो क्या हो जाएगा, आगरा तो 4 ही कैरेक्टर है लेकिन इट विल टेक कंप्लीट 10 बाइट्स मेमोरी स्पेस, 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर। वेयर केयर में क्या होगा, आगरा है तो 4 बाइट प्लस 1 बाइट एक्स्ट्रा लेता है, तो इसमें कोई स्पेस वगैरह वो नहीं लगाता है, तो 5 बाइट हुआ कंज्यूम, तो इसमें कम कंज्यूम होगा, इसमें ज़्यादा कंज्यूम। ऐसा जो कैर है, हम जब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा इज़ गोइंग टू हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, तब हम लोग कैर डिफाइन करें। अगर वेरिएबल लेंथ है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, तो आप वेर कैर यूज़ करें, जिससे मेमोरी सेव होगी। स्टोरेज साइज ऑफ कैर डेटा टाइप इज इक्वल टू n बाइट्स, that is set length. Storage size of varchar data type is equal to the actual length of the entered string in bytes, और इसमें हम कह सकते हैं कि 1 बाइट ज़्यादा भी लेता है। वी शुड यूज़ कैर डेटा टाइप व्हेन, कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी एक्सपेक्ट डेटा वैल्यूज़ इन ए कॉलम आर ऑफ सेम लेंथ। अभी मैंने बताया सिमिलर डेटा साइज हो तो हम कैर का यूज़ करते हैं सभी रो के लिए। We should use varchar data type when we expect the data values in a column or variable length। अगर आपका जो डेटा साइज़ है, डेटा वैल्यू का साइज़ है, वो कहीं 4 बाइट लगता है, कहीं 10 बाइट लगता है, कहीं 20 बाइट लगता है, तो उसमें वेरिएबल्स, इसलिए इसको varchar कहते हैं, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कहते हैं। कैर टेक्स 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, ठीक है। varchar टेक्स 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर एंड 1 बाइट एक्स्ट्रा फॉर होल्डिंग लेंथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने कहा था ना कि वेयर केयर में 1 बाइट एक्स्ट्रा लगता है, और जितना नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपका उसमें है उतना लगेगा। जैसे आगरा में 4 कैरेक्टर हैं, 4 बाइट हो गया, प्लस 1 बाइट एक्स्ट्रा लगेगा। इसमें कैर 10 आपने डिफाइन किया है, तो आपको 10 बाइट आगरा के लिए ये ऑक्यूपाई करेगा, आगरा डाटा आपको स्टोर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप टेबल कमांड इन एसक्यूएल। डिलीट कमांड से आपका जो रो है, जो टपल है, उसका डाटा डिलीट होता है, और ड्रॉप टेबल क्या करता है, ड्रॉप टेबल डाटा भी डिलीट कर देगा, ऑल द डेटा इन द ऑल रोज विल बी डिलीटेड एज वेल एज टेबल स्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी डिलीटेड, टेबल स्कीमा विल ऑल्सो बी डिलीटेड। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप टेबल। और डिलीट जो है वो आपका DML कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। यहाँ पर DDL कमांड है ये आपका ड्रॉप टेबल। इट इज़ यूज टू डिलीट द टपल्स, ओनली रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड यूजिंग डिलीट, बट यूजिंग ड्रॉप टेबल it will delete the tuples, that is the records of the table, as well as table structure too permanently। एग्जाम्पल दिया डिलीट फ्रॉम EMP, तो ये EMP टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा। लेकिन यहाँ पर ड्रॉप टेबल EMP क्या करेगा, किसी भी टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर देगा, एज वेल एज उसका टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी बचेगा नहीं। तो दैट ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली डिलीटेड यूजिंग ड्रॉप टेबल कमांड। फाइन, नाउ लेट अस कम टू डिफाइन प्राइमरी की। प्राइमरी की डेफिनेशन आप सभी को आती होगी। इट इज़ ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ ए फील्ड और सेट ऑफ fields that can uniquely identify each record of the table, each tuple of the table, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम है किसी भी टेबल का, या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हो सकता है, जिसमें हर रो के लिए उसकी वैल्यू यूनिक जनरेट होती है, यूनिक होती है हर फॉर ईच रो, सो दैट पर्टिकुलर रो कैन बी आइडेंटिफाइड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे एम्प्लॉय नंबर है एम्प्लॉय टेबल में, ये प्राइमरी की है, क्योंकि हर टेबल में हर बंदे का, हर एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय नंबर होगा वो सभी के लिए यूनिक होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ 1 मार्क। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई है, आप देखें ये टेबल फर्नीचर है, यहाँ पर पिछला वाला रह गया है प्रोडक्ट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ
फर्नीचर टेबल है। अब आपको बाकी कमांड्स के लिए फर्स्ट टू फोर्थ कमांड है, उसके लिए क्वेरीज इसको देख करके टेबल को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। दीज आर द कॉलम्स यू कैन व्यू, आपके सामने है। इसमें देखें, टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ बेबी कॉट बाई 5% इन द फर्नीचर टेबल। अब कह रहा है कि जो फर्नीचर टेबल है इसकी जो कॉस्ट है, बेबी कॉट जितनी भी इसमें टाइप्स हैं, इसकी कॉस्ट 5% डिक्रीज करनी है। तो अब आपको कोई भी टेबल में चेंज करना है, किसी डाटा में विद इन द टेबल यू वांट टू चेंज, यू वांट टू मॉडिफाई द डाटा सेट, ये चेंज करना है या ये चेंज करना है या ये चेंज करना है। सो फॉर दैट वी यूज़ अपडेट कमांड, यू नो। तो अपडेट कमांड कैसे यूज़ करेंगे, और इसमें 5% आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि 5% इसकी कॉस्ट यानी प्राइस जो है वो डिक्रीज करना है। तो हम लिखेंगे क्या, अपडेट फर्नीचर टेबल नेम हो गया, सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस कितना, 5% ऑफ प्राइस। तो ये है प्राइस का 5%। इसको आप प्राइस इंटू 5/100 भी लिख सकते हैं या प्राइस इंटू 0.05। 5/100 को सॉल्व कर दिया 0.05। तो ये तो इतना तो डिक्रीज करना है, ये प्रीवियस प्राइस है। सो प्राइस माइनस और ये डिक्रीमेंट करने के लिए जितना आपको डिक्रीज करना है, और दैट विल बी इक्वल टू द लेटेस्ट प्राइस। सो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस इंटू 0.05, वेयर में कंडीशन डाल दिया, वेयर टाइप इक्वल टू बेबी कॉट, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू चेंज द डेटा टाइप, डेटा साइज ऑफ टाइप कॉलम फ्रॉम 15 टू 20 कैरेक्टर। मान लीजिए कि ये टाइप में 15 कैरेक्टर पहले मैंने टेबल क्रिएट करते समय डिफाइन किया था, इसकी लेंथ, इसका साइज, अब उसे 20 करना है। तो जब भी टेबल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना हो तो हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम ऑल्टर टेबल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेट अस सी विद दिस कमांड। तो यहाँ आप कर रहे हैं ऑल्टर टेबल, यहाँ से कमांड स्टार्ट होती है। टेबल का नाम फर्नीचर, मॉडिफाई, देन कॉलम का नाम टाइप है, उसके बाद उसका डेटा टाइप वेयर केयर था, पहले इसका साइज 15 था, अब हो गया 20। सो दिस इज द कमांड फॉर दैट। टू चेंज द नेम ऑफ प्राइस कॉलम टू कॉस्ट। अभी ये जो प्राइस कॉलम है यहाँ पर टेबल में कॉस्ट हो जाना चाहिए। अगेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, टेबल स्ट्रक्चर में आप चेंज करना चाहते हैं, वी विल यूज ऑल्टर टेबल कमांड ओनली। सो लेट अस मेक द चेंजेस। ऑल्टर टेबल फर्नीचर, यहाँ पर कीवर्ड यूज़ किया जाएगा चेंज, जैसे यहाँ पर कीवर्ड यूज़ किया गया था मॉडिफाई, यहाँ पर हो जाएगा चेंज। प्राइस कॉलम का नाम है, उसका लेटेस्ट नेम हो जाएगा कॉस्ट, डेटा टाइप इंट, साइज इज 5। सिमिलरली लास्ट कमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, टू डिलीट द कॉलम डेट ऑफ स्टॉक। एक कॉलम ही डिलीट कर देना है, ये डेट ऑफ स्टॉक वाला। तो किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, दैट मीन्स आप टेबल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, एंड फॉर चेंजिंग द टेबल स्ट्रक्चर यू नीड टू यूज ऑल्टर टेबल। तो देखिए यहाँ पर ऑल्टर टेबल फर्नीचर ड्रॉप कॉलम डेट ऑफ स्टॉक, ये आपको लिखना है। यहाँ पर कॉलम ऑप्शनल है, अगर आप कॉलम हटा भी देते हैं देन ऑल्सो इट विल वर्क एज इट इज़। इससे आपका जो ये कॉलम है बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा टेबल में से, राइट। सो दीज आर 4 कमांड्स ऑफ 4 मार्क्स, ये 4 नंबर की कमांड्स हैं आपकी, ठीक है। एंड दिस इज 19th क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी इन MySQL टू क्रिएट द टेबल स्टूडेंट विद फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें फील्ड के नाम क्या है, बुक नंबर इंट 4 होना चाहिए, बुक नेम उसका साइज टाइप ये होना चाहिए, ऑथर का ये होना चाहिए, कॉस्ट का ये होना चाहिए, ये कॉलम्स हैं। इसमें बुक नंबर शुड बी प्राइमरी की, इसको लेते हुए हमें क्रिएट टेबल कमांड लिखना है, हाउ यू विल क्रिएट द टेबल। यहाँ से देख लीजिए, क्रिएट टेबल बुक, बुक हो गई टेबल का नाम, बुक नंबर इंट 4 प्राइमरी की इस पर कंस्टेंट लग गया, ये इंट डेटा टाइप हो गया, 4 साइज हो गया। बुक नेम वेयर केयर 20, ये वाला कॉलम बुक नेम वेयर केयर 20, कॉमा, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ ईच कॉलम यू हैव टू पुट कॉमा साइन, and this new line can be continued here also in single line, but if you want you can break it, I mean यहाँ पर enter press करके new line पर आ सकते हैं। this command will be completed only when you will put semicolon here, so until and unless you are putting semicolon this command is continuing, okay। author varchar 15, author का size है, data type varchar and size is 15, comma,
देन कॉस्ट 66,2, ये 66,2, 6,2 का मतलब आपको पता होगा 4 डिजिट बिफोर डेसिमल एंड 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, दैट इज टोटल 6, 4 + 2 6, एंड दिस 2 इज बीइंग डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस हैं 2 आउट ऑफ 6 डिजिट। तो इस तरह से आपका ये क्रिएट टेबल कमांड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दो टेबल्स दी गई हैं स्टूडेंट और टीचर, और इसके कॉलम्स आपके सामने एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास नेम, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, टीचर आईडी। इस क्लास का कौन क्लास टीचर है उसका टीचर आईडी लिखा हुआ है, टीचर आईडी और उसके करस्पॉन्डिंग नेम्स हैं, राइट। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ टीचर टेबल। तो टीचर टेबल की डिग्री, डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है 1 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें 3 रो हैं 1 2 3, 1001 की, 1002 की, 1003 की, ये तो हेडिंग है। तो यहाँ पर इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 3 हुई, क्योंकि बिकॉज देयर आर 3 रोज, सो नंबर ऑफ रोज इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज इट्स डिग्री। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो डिग्री हो गई बेटा 2 और कार्डिनलिटी हो गई 3। नाउ विच कॉलम इन टेबल स्टूडेंट कैन बी फॉरेन की। अब इसमें फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की डेफिनेशन होती है ए कॉलम प्रेजेंट इन द करेंट टेबल एंड वर्किंग एज प्राइमरी की इन सम अदर टेबल। देखिए यहाँ पर एक कॉलम प्रेजेंट है इस स्टूडेंट टेबल में, यहाँ पर ये रिपीट हो सकता है 1001, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट हो 7th क्लास का तो उसके सामने भी क्या आ जाएगा, 7th B का अगर है वो तो उसके सामने 1002 यहाँ भी आ जाएगा। आगे जो अगला स्टूडेंट है वो 7th A में है, 7th A के सामने क्या आ जाएगा 1001। तो यहाँ पर टीचर आईडी रिपीट हो सकता है, लेकिन ये जो आपका टेबल है टीचर और उसका करस्पॉन्डिंग नेम, टीचर आईडी करस्पॉन्डिंग नेम, ये आपका मास्टर टेबल है जिसके अंदर ये टीचर आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो डेफिनेशन अब यहाँ पर फॉरेन की मेरी ये हो जाएगी, ठीक है, दिस इज द फॉरेन की बिकॉज दिस कॉलम इज प्रेजेंट इन दिस टेबल स्टूडेंट विच इज वर्किंग एज प्राइमरी की इन टीचर टेबल, दैट इज वाई इट इज ए फॉरेन की ओवर हियर। ओके, तो आपका जो फॉरेन की है वो होगा टीचर आईडी, और ये टीचर आईडी किसमें, कैन बी फॉरेन की इन स्टूडेंट टेबल, यहां मैं लिख देता हूं इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है, क्योंकि जो टीचर टेबल है उसके अंदर वो प्राइमरी की है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। यू कैन सी द सेम टेबल हैज बीन आई मीन ड्रॉन ओवर हेयर, शोन ओवर हेयर। इसमें एक ये डिस्काउंट परसेंट में मैंने डाल दिया है नल। जो ऊपर टेबल आपको फर्नीचर थी तो उससे इसका कोई कनेक्शन मत रखिए, यहाँ पर डिस्काउंट रखा हुआ है, लिखना चाहते हैं डिस्काउंट पी लिख सकते हैं, यहाँ भी मैं लिख ही देता हूँ सो दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज। नाउ हियर यू कैन कम एंड राइट माई एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड यहाँ पर लिख दीजिए for the following queries 1st to 6th to display the detail of those furnitures whose price is in the range 5,000 and 10,000 including boundary value also। आप जानते हैं बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड करने के लिए हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसका ऑल्टरनेट भी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू करके एंड ऑपरेटर से आप उसे कनेक्ट कर दें। सो दीज आर द 2 कमांड्स गिवन, ऑल्टरनेट भी इसका दिया हुआ है यहाँ पर और करके आप देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 एंड प्राइस लेस देन और इक्वल टू 10,000। या तो आप ऐसे कमांड लिखेंगे कि 5,000 से बड़ा या इक्वल और 10,000 से लेस या इक्वल, तो ये 5,000 टू 10,000 रेंज हो गई। और सिंपली इसको आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर प्राइस बिटवीन 5,000 एंड 10,000। ओके, नेक्स्ट कमांड सेकेंड, to display company name, company type, price and actual discount amount of all those whose discount percent is known। यहाँ देखिए ये डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, इस प्राइस के ऊपर 25% डिस्काउंट लगाने के बाद एक्चुअल प्राइस क्या हुई इस आइटम की, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है अपने को। तो इसमें जो जो कॉलम डिस्प्ले करने हैं उसे हम सेलेक्ट कमांड में लिख लेंगे। तो
तो कमांड क्या होती है, सेलेक्ट कंपनी, कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड, टाइप देन प्राइस, देयर आफ्टर प्राइस इनटू डिस्काउंट। क्या कह रहा है कि एक्चुअल डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट बनता है, तो प्राइस का कितना परसेंट, जो भी डिस्काउंट परसेंट है अपॉन 100 कर दीजिए। ये जो है एक्चुअल डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट के बाद कितना पेमेंट करना है, वो प्राइस माइनस ये डिस्काउंट करोगे तब पता चलेगा। अभी हमें इसने पूछा डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, तो आई हैव रिटन प्राइस इनटू डिस्काउंट अमाउंट अपॉन 100 एज डिस्काउंट अमाउंट। इसकी एज से हेडिंग बदल सकते हो, कॉलम एलियस फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट पी इज नॉट नल, जहाँ पर कि डिस्काउंट परसेंट नल नहीं होना चाहिए। हुज डिस्काउंट परसेंट इज नोन, दैट मीन्स अननोन का आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई कि वेयर डिस्काउंट परसेंट इज नॉट नल। यहाँ पर इज ऑपरेटर होता है नल कंपैरिजन के लिए, इज नल इज नॉट नल यूज किया जाता है। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फर्नीचर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा, इसके लिए आपको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर, ऑर्डर बाय प्राइस, DESC। और अगर आपको असेंडिंग में करना होता तो आप यहाँ पर ASC लिख सकते थे, या बिल्कुल भी छोड़ सकते थे, कमांड यहीं एंड कर देते, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करता है। If we write ASC over here, then also it is okay. If we don't write ASC, then also it is okay for ascending order, but for descending order we must write DESC over here. Okay. फोर्थ कमांड देखिए, टू डिस्प्ले ऑल फर्नीचर्स ऑफ बेबी कॉट एंड डाउन डबल बेड टाइप। तो जिसका डबल बेड है और बेबी कॉट टाइप है, तो वो दोनों ही आपको डिस्प्ले करना है। इसके लिए कमांड होगा, और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर टाइप इक्वल टू बेबी कॉट और डबल बेड, और डबल बेड ना लिख करके यहाँ पर टाइप पूरी कंडीशन लिखनी होती है। अगर पूरी कंडीशन नहीं लिखोगे तो दिस क्वेरी विल बिकम रॉन्ग। तो और में क्या होता है, इफ अ रो इज हैविंग टाइप बेबी कॉट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्प्लेड। इफ अ रो इज हैविंग टाइप इक्वल टू डबल बेड, देन ऑल्सो दैट रो इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। और के केस में ऐसा होता है कि आउट ऑफ multiple condition, if any one is true or both are true, then it is true, और if both are false then only it is false। तो जिसका टाइप बेबी कॉट होगा वो भी रो डिस्प्ले होगी, जिसका टाइप डबल बेड होगा वो भी रो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी कमांड का ऑल्टरनेट इन ऑपरेटर का यूज करके ऐसे भी कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर टाइप इन बेबी कॉट कॉमा डबल बेड कॉमा समथिंग, यहाँ पर पूरी लिस्ट आप ऐसे दे सकते हैं। इन ऑपरेटर आगे लगा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े इसका रिवर्स करने का तो नॉट इन भी लगाया जा सकता है, आपने पढ़ा होगा। फिफ्थ कमांड इज टू डिस्प्ले कंपनी टाइप, डेट ऑफ स्टॉक एंड प्राइस ऑफ फर्नीचर हुज कंपनी नेम बिगिंस विद द लेटर डी। अब ये वेयर में जो कंडीशन लग रही है जिसका कंपनी नेम डी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर लाइक ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा। पैटर्न मैचिंग भी दे रहा है, तो इसको लेट अस सी हाउ वी विल राइट दिस कमांड। So select company comma type comma date of stock comma price from furniture where company like D% within string, I mean within single or double quote। D% का मतलब D से बिगिनिंग हो रही है, परसेंट एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, आपको पढ़ाया जा चुका है कि मे बी 0 कैरेक्टर और मे बी मेनी मोर कैरेक्टर्स आफ्टर D, सो दैट पैटर्न इज गोइंग टू बी मैच्ड। इस केस में आपका कंपनी डी से जिसका शुरू हो रहा होगा, तो देखिए ये डॉल्फिन का आ जाएगा और डिसेंट का आ जाएगा और डोनाल्ड का आ जाएगा, इसका रिकॉर्ड वहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। नाउ टू डिस्प्ले यूनिक वैल्यूज ऑफ टाइप कॉलम। टाइप कॉलम में आप देखें, टाइप में डबल बेड, बेबी कॉट, ऑफिस टेबल, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं। एक एक बार सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए, डाटा रिडंडेंसी रिड्यूस करना है हमें, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को इग्नोर होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं इसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट देन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम फर्नीचर। अगर मैं डिस्टिंक्ट ना लगाता, टाइप केवल मैं सेलेक्ट करता, तो डबल बेड, बेबी कॉट, ऑफिस टेबल, डबल बेड, बेबी कॉट आ जाता। अब डिस्टिंक्ट लग जाने से डबल बेड विल अपीयर ओनली वंस, देन बेबी कॉट विल अपीयर ओनली वंस, देन ऑफिस टेबल वंस, देन डबल बेड ऑलरेडी आ चुका है। तो 3 रो में आपका इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। नाउ प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द MySQL क्वेरीज, इसका आउटपुट बताना है। सेलेक्ट कंपनी टाइप, प्रिंट डिस्काउंट इनटू दिस,
प्राइस इंटू डिस्काउंट P अपॉन 100 एज डिस्काउंट अमाउंट फ्रॉम फर्नीचर वेयर कंपनी इक्वल टू डिसेंट। डिसेंट नाम की कंपनी के लिए हमें कंपनी का नाम डिसेंट हो जाएगा, उसका टाइप क्या है वो आ जाएगा, उसकी प्राइस में डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देगा, वाट एवर विल कम, और उसकी हेडिंग डिस्काउंट अमाउंट बन जाएगी यहाँ पर जो कॉलम में हेडिंग आएगी। लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस। कंपनी डिसेंट हो गई, टाइप ऑफिस टेबल है, डिस्काउंट अमाउंट इसकी हेडिंग बन गई। और आप देखें यहाँ पर कि डिसेंट वाले में जो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज है वो नल है। देखिए डिसेंट वाले में डिस्काउंट परसेंटेज नल है, नल को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो नल में ही क्रिएट होता, दैट मीन्स नथिंग एंड एम्प्टी। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी नल ही आएगा बिकॉज ऑफ डिस्काउंट परसेंट इज नल। ओके, 8th पार्ट देखें, सेलेक्ट कंपनी फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 20 ऑर्डर बाय कंपनी। ठीक है, तो आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका डिस्काउंट परसेंट 20 हो। डिस्काउंट परसेंट 20 है दो आइटम्स का, 1 2, इसका कंपनी पिंक फेदर्स डॉल्फिन है, और ये जब ऑर्डर बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉल्फिन ऊपर हो जाएगा, पिंक फेदर्स नीचे आ जाएगा। ऑर्डर बाई कंपनी असेंडिंग, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है इसलिए वो असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेगा। लेट अस सी द आंसर, जो अभी मैंने बताया वही आंसर होगा। कंपनी डॉल्फिन ऊपर आ गया, पिंक फेदर्स बाद में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली A to Z सॉर्ट होता है ऑर्डर बाई असेंडिंग। अगर यहाँ डिसेंडिंग लिखा होता तो पिंक फेदर्स पहले आता, डॉल्फिन बाद में आता। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेलेक्ट कंपनी टाइप, प्रिंट दिस फ्रॉम फर्नीचर वेयर कंपनी लाइक परसेंटेज S। यहाँ पैटर्न मैचिंग है, परसेंटेज एस का मतलब कंपनी का नाम एस पर एंड हो रहा हो, पहले तो वो आइडेंटिफाई करो और उसका कंपनी नेम, टाइप और प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देना है। इसकी हेडिंग क्या होगी, इसकी हेडिंग यही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। सो लेट अस सी द आंसर। ये वाइट लोटस और पिंक फेदर्स टाइप डबल बेड एंड बेबी कॉट, इसका 750 आ रहा है, इसका 1400 आ रहा है। आप जा कर के देख सकते हैं कि इसके एंड में एस है, देखिए कंपनी के नाम के एंड में एस है। और कोई है जिसके एंड में एस हो? नो, ओनली देयर आर टू कंपनी नेम्स हैविंग एस एज द लास्ट कैरेक्टर, एंडिंग कैरेक्टर, एंड देन इट्स टाइप हैव बीन डिस्प्लेड देयर आफ्टर प्राइस, जितना भी है उसका करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करके 750 और 1400 आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर वाइट लोटस का 3000 का 25% डिस्काउंट निकालेंगे 750 आएगा। पिंक फेदर्स वाले में आप देखेंगे इसका बेबी कॉट है एंड 7000 का 20% निकालेंगे तो it is going to give you 1400. So in that way this paper is covered, and how it is to be solved here, as I told you that 2 units have been covered, that is a unit of SQL queries and database concept, as well as IT trends. Some of the questions have been given from IT trends. आपके स्कूल में जैसा आपके टीचर ने सिलेबस दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। फिलहाल ये दोनों चैप्टर यहाँ पर दोनों यूनिट्स कवर की गई हैं एज़ पर द टर्म टू सिलेबस गिवन बाय CBSE। हो सकता है कि आपका टीचर कोई प्रोग्रामिंग चैप्टर बाद में कराया हो तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें वो कर सकता है, क्योंकि ये इंटरनल है और उसने पेपर सेट करना है, तो कोई भी चैप्टर एक्स्ट्रा दैन दीज 2 चैप्टर्स यूनिट्स कैन ऑल्सो बी टेस्टेड, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। हो सकता है पाइथन का कोई चैप्टर उनको इन्वॉल्व करना हो, लिस्ट इन्वॉल्व करना हो, डिक्शनरी इन्वॉल्व करना हो, तो दे कैन इन्वॉल्व। So that's it about this video. If you are new on the channel, so you can subscribe it as I told you earlier, and don't forget to like and share this video with your friends. Any comment you can write in the comment section, and keep on watching my channel, keep on watching other videos related to SQL queries. Lots of videos are there. So thank you very much for watching. Thank you.